नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मुख्यतः बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली मृदा यानी मिट्टी। मृदा का निर्माण कैसे होता है या मिट्टी के बनने की प्रक्रिया क्या है, मृदा को किन किन भागों में बांटा गया है तथा मृदा का संरक्षण किस प्रकार होता है तथा क्यों जरूरी है। आइए हम बात करते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर मृदा की या मिट्टी की परत बनने में लगभग सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा के निर्माण में अनेक कारक सहयोगी होते हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, जीवाश्म आदि तथा उस स्थान की मुख्यतः जलवायु निर्माण में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं मृदा को कितने भागों में बांटा गया है या मृदा के प्रकार। मृदा को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी देश के लगभग 40% भूभाग में पाई जाती है। इस मिट्टी को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कांप, दोमट, कचहरी, चीका मिट्टी आदि कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पति की कमी पाई जाती है, परंतु इस मिट्टी में पोटास, चूना पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में यह मिट्टी मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज के द्वारा बहाकर लाई जाती है। इस मिट्टी में जो बारीक कण होते हैं उन्हें जलोढ़ कहा जाता है और इस मिट्टी में रेत, गाद तथा चीका मिट्टी मिली होती है। यह मिट्टी मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में और पूर्वी पश्चिमी समुद्री तटियों के मैदानों में, मध्य प्रदेश के नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों में पाई जाती है। साथ ही यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है। नंबर 2 पर आती है काली मिट्टी। इस मिट्टी को रेगड़ या रेगुड़ और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग गहरा काला होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, क्योंकि इसकी जल धारण करने की शक्ति सबसे अधिक होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कार्बोनेट तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। भारत में यह मिट्टी मुख्यतः गुजरात से मध्य प्रदेश के अमरकंटक तक और कर्नाटक के बेलगाम से मध्य प्रदेश के गुना तक पाई जाती है और यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश एवं मराठवाड़ा, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी जिलों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती भागों में तथा तमिलनाडु और राजस्थान के कुछ जिलों में पाई जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः कपास की खेती तथा दालों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नंबर 3 पर आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी शुष्क और प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से निर्माण होता है। यह मिट्टी गहरे निम्न भूभागों में दोमट प्रकार की होती है। इस मिट्टी में लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में लोहा,
एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी ताप्ती नदी की घाटी में पाई जाती है और यह मिट्टी अधिक रंध्रयुक्त होती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है। नंबर 3 पर आती है लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में होता है जहाँ मौसम बारी बारी से बदलता रहता है। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों के टूट फूट से बनती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। साथ ही इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच पाई जाती है। उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में भी प्राप्त होती है। अगली मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी बालू प्रधान होती है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। साथ ही इस मिट्टी में लवण एवं फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जबकि कार्बनिक तत्वों एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नंबर 6 पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी हिमालय के पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। अधिकांशतः यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। यह मिट्टी नदी घाटियों और पर्वतीय ढालों पर अधिक गहरी होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय गुण रखती है। इस मिट्टी में कृषि के लिए खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। यह मिट्टी मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होती क्या है? मृदा अपरदन में वायु, जल या किसी अन्य कारण से क्या मृदा या मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना या क्षय हो जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है? मानव द्वारा वनों का अत्यधिक विनाश करना, अत्यधिक पशुचारण से, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना। झूमिंग कृषि होता क्या है? झूमिंग कृषि में आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय एक स्थान पर कृषि की तथा कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर कृषि की, यह क्या कहलाता है? झूमिंग कृषि। जैसे पवन अपरदन और अवैज्ञानिक तरीकों से कृषि करना, इन सभी से क्या होता है? मृदा अपरदन के ये कारण हैं। मृदा अपरदन के कारण आपको क्या क्या हानि देखने को मिलती है? जैसे नदियों में बाढ़ आना, मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आना, निर्मित बांधों की आयु कम होना, जलधाराओं में गाद का जमा होना आदि। इसी मृदा अपरदन से बचने के लिए मृदा संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, आइए इस पर बात करते हैं। पर्वतीय ढालों पर पेड़ लगाकर, रेखीय जुताई एवं पाटीदार कृषि करके, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेती करके और पतली जमीन पर वनस्पति का आवरण करके और अत्यधिक वृक्षारोपण करके, इन्हीं सभी तरीकों से मृदा संरक्षण किया जा सकता है।
अगर कहीं आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।